तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मियो एंड बामी यूमी को जबामी को पॉइजन दे देती है, जिसकी वजह से यूमी को गैम्बल मैच के दौरान ही लुढ़क जाती है और इस गैम्बल के पीछे का मास्टरमाइंड वाइस प्रेसिडेंट होती है। रिरिका ने ही इन सबको इनविटेशन दिया था ताकि वो मैरी को फोर्स कर सके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है काकेगुरी एंड बी द बिगिनिंग एनिमे को एक्सप्लेन करने के बाद मैं इस चैनल पर और कोई एनिमे एक्सप्लेन करूं भी या ना भी। मैं इस चैनल पर एनिमे के रिव्यूज एंड कुछ यूनिक कंटेंट ट्राई करना शुरू करूंगा और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है अभी फ्लिक्स, और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने उधर हाई स्कूल DxD एक्सप्लेन करना भी शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले हम मेरी एंड मियो के स्पेशल टैलेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मोमो बामिस भी बात कर रहे होते हैं। जब मेरी एंड मियो छोटी थी तभी से वो बिना बोले साइन कोड में बात कर लेते थे और ये दोनों बहुत मजे से एक गेम की तरह उसको खेलते थे। बट एक दिन ये दोनों ही सेपरेट हो गए मोमो बामिस फैमिली के इशू के कारण। तो फिर उनके पास सिर्फ यही एक तरीका बचा था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, बस अपनी फिंगर्स को एंड लिप्स को हिलाना, पल के झपकाकर ये दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं बिना एक शब्द बोले, जिसका इनको गैम्बल में फायदा भी होता है। सेकंड राउंड स्टार्ट होते ही ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, साइन कोड में बात करने लग जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपने कार्ड्स बताते हैं, जबकि उन्होंने रियोटा के कार्ड्स देख ही लिए हैं जो कि बहुत बेकार कार्ड्स हैं। इसलिए अब वो मीरी के अकॉर्डिंग उनको कैसे भी करके बाजी चल के मीरी की बाजी पर कार्ड्स का टोटल 9 लाना है। अगर वो ऐसा करेंगे तो रियोटा हार जाएगा। रियोटा के पास एक भी 0 नहीं है, 1 एंड 3 हैं। फिर वो चाहे कोई भी कार्ड्स यूज करे वो हारेगा ही, क्योंकि जिसकी भी बारी आने पर कार्ड्स का टोटल 9 से ज्यादा हो जाएगा वो बंदा हार जाएगा। एक बार रियोटा हार जाएगा देन वो मैरी को भी हरा सकेंगे। मियो के पास एक बेटर प्लान होता है, वो सोचती है कि वॉयलेंस से वो जीत सकती है। हालांकि ये प्लान उसका काम नहीं आता और उसको वही प्लान के अकॉर्डिंग गेम खेलना पड़ता है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना होए इसलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये गैम्बल खेला कैसे जाता है। चारों प्लेयर्स कुछ इस तरह से बैठे हैं, मैरी और मियोटा आमने सामने एंड मियो एंड मीरी आमने सामने। मान लो अगर बारी रियोटा से स्टार्ट होती है और उसने 2 चला, फिर मियो ने 3 चला, मैरी ने 1 और अब मीरी की बारी आती है उसने 3 चला। तो अब तक सबने जो कार्ड्स चले उसका टोटल 9 है और जिसकी बारी आने पर सबके कार्ड्स का टोटल 9 से ज्यादा हो जाएगा वो हार जाएगा। तो देखो सबने अपने एक कार्ड्स यूज कर लिए हैं, अब उन सबके पास 3 कार्ड्स बाकी हैं और जब तक कार्ड्स का टोटल 9 से ज्यादा ना हो जाए बारी चलती रहेगी। अब बारी आती है रियोटा की। अब रियोटा कोई भी कार्ड्स यूज करेगा वो हारेगा ही। मान लो अगर उसने 1 भी चला तो भी रियोटा हार जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि रियोटा 0 भी तो चल सकता है। अगर रियोटा ने 0 चला तो कार्ड्स का टोटल 9 से ज्यादा होएगा ही नहीं, तो रियोटा हारेगा कैसे? हाँ, रियोटा 0 चल सकता है बट इस राउंड में रियोटा के पास 0 है ही नहीं। आई होप जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताना मत भूलना कि आप लोग समझ गए हो। अगर नहीं समझे होगे तो मैं और कोशिश करूंगा कि अपनी एक्सप्लेनेशन को और अच्छा करूं ताकि हर एक चीज आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ आए। बाजी मीरी से स्टार्ट होती है एंड एंटी क्लॉकवाइज चलती रहेगी। मीरी 3 चलती है, मैरी रियोटा को 1 चलने को बोलती है, तभी मियो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तुम श्योर हो ना, जैसा मैरी तुमको बोल रही है वो तुमको करना चाहिए। मैरी तुमको सैक्रिफाइस करके खुद जीतना चाहती है और अगर तुम हारे तो मतलब कि तुम मर गए। क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मैरी को हराने में हमारी हेल्प करो, तो हम तुमको एंटीडोट दे देंगे तुम्हारे और यूमी को दोनों के लिए। तुमको बस जो भी मैरी कह रही है वो नहीं करना, तुमको अपने हिसाब से खेलना है और हम तुमको 2 एंटीडोट दे देंगे। बट रियोटा उनका ऑफर ठुकरा देता है। फिर मियो कहती है मुझे पता था तुम मैरी को मरने नहीं दोगे, इसलिए मैं तुमको मैरी के लिए भी एक एंटीडोट दे दूंगी। बट रियोटा कहता है यूमी को ऐसा नहीं चाहती थी और ना ही ऐसा मैं चाहता हूँ। वो 1 चलता है। मियो कहती है एक बात हमेशा याद रखना, वीकलिंग्स का शोषण किया जाता है जब तक कि वो मर ना जाएं और वीकलिंग्स हमेशा हारते हैं। मैरी कहती है तुम वीकलिंग्स किसे कह रही हो? मियो बताती है कि तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इवन योर लाइफ, एंड हमारे पास एंटीडोट है तो तुम वीक हो एंड हम स्ट्रॉन्ग हैं। ये डिफरेंस होता है एक वीक एंड स्ट्रॉन्ग में। मैरी कहती है बट तुम अभी हेकाओ प्राइवेट एकेडमी में हो और इधर वीकलिंग्स तुम हो। मैरी 2 चलती है, मेरी 0 चलती है और रियोटा 1। अब टोटल 9 हो जाता है। अब किसी ने 0
के अलावा और कोई कार्ड्स यूज किया तो वो हार जाएगा। मियो 0 चलती है, मीरी के पास और कोई 0 नहीं होता तो वो हार जाती है। गेम को आगे बढ़ाने के लिए इनको 3 और एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो आगे भी एंटीडोट के थ्रू खेलना चाहते हैं तो 2 एंटीडोट जीतने के बाद रियोटा यूमिको को एंटीडोट लगाने को बोलता है, बट रूना कहती है जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम इस एंटीडोट का यूज नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इन्होंने 2 एंटीडोट जीत लिए, बट अगर ये 3rd राउंड हार गए तो ये एंटीडोट भी हार जाएंगे और एक न एक बंदे को मरना पड़ेगा। मीरी अपनी फिंगर उस कील पर छुपाकर मियो से कहती है एक एंटीडोट मेरे लिए भी बचा के रखना, मेरे को मरना नहीं है। वो दोनों सोचते हैं कि जब तक मेरी पर पॉइजन का असर होना शुरू होगा उससे पहले वो मैरी को हरा देंगे। रियोटा 5 वोट्स दाव पर लगाता है, मियो 3 एंटीडोट यानी कि 300 वोट्स। मैरी उस बैट को 10,000 वोट से रेस करती है। ये देखकर रूना हंसने लगती है, जिसका मतलब है 24,000 आवर, जिसका मतलब है 27 साल से भी ज्यादा। और इतने टाइम में मैरी बूढ़ी हो जाएगी स्टूडेंट काउंसिल को सर्व करते हुए। अगर वो हारी तो फिर वो इलेक्शन से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही वोट्स हैं। सबकी कॉल पर 3rd राउंड स्टार्ट होता है और मैरी उन लोगों को इडियट बोलती है। मैरी के कहने पर रियोटा 2 चलता है, मियो 3 चलती है, मैरी 2। मीरी मियो से कहती है अब टोटल 7 हो चुका है और मैं सिर्फ 1 चल सकती हूँ, मेरे पे और 0 नहीं है। और अगर मैंने 1 चला तो मतलब टोटल 8 हो जाएगा और फिर रियोटा की बारी आएगी, फिर वो 1 चलेगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर तुम्हारी बारी आ जाएगी, फिर तुम डेफिनेटली हार जाओगी। मैरी के स्माइल से ही पता चल रहा होता है कि मैरी को अब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मियो को शौक लगता है हम दोनों पर अच्छे कार्ड्स थे और एक ऐसा कनेक्शन जिससे हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते थे बिना किसी को पता चले। जब भी हम हार गए ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैरी उनको बताती है कि रूना ने गिलब्रेथ सफल टेक्निक का यूज किया था कार्ड्स को सफल करने के लिए। हमको एपिसोड में स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब एंड डायमंड के एग्जांपल से गिलब्रेथ टेक्निक के बारे में बताया गया है, जो कि पोकर में यूज होता है, बट हम इधर इजी एग्जांपल से समझेंगे। रूना ने जो कार्ड्स की गड्डी यूज की थी वो ऑलरेडी एक पैटर्न में लगी हुई थी, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते होगे 0, 3, 2, 1 यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे। फिर रूना ने कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रिफल शफल यूज किया, जिससे कार्ड्स उसी ऑर्डर में डिवाइड हुए जैसे वो गड्डी में पैक थे, जैसे कि फर्स्ट 4 कार्ड 0, 3, 2, 1 एंड फिर से 0, 3, 2, 1। इसे कहते हैं गिलब्रेथ सफल। बट इस एपिसोड में रैंडम 16 कार्ड सबके पास 4-4 कार्ड्स में डिवाइड होते हैं। वो सभी तरह के 4-4 कार्ड्स होते हैं, जैसे 4 कार्ड्स 0 के, 4 कार्ड्स नंबर 1 के, ऐसे ही 2 और 3 नंबर के 4-4 कार्ड्स। और जब मैरी को रियोटा के कार्ड्स पता चलते हैं तो मैरी को 16 कार्ड्स में से रैंडम 8 कार्ड्स तो पता ही लग जाते हैं कि कौन से हैं, अपने और रियोटा के मिला के। तो बाकी के जो बचे हुए 8 कार्ड्स होते हैं मियो एंड मीरी के मिला के, उनको वो प्रिडिक्ट कर लेती है कि वो कौन से कार्ड्स हैं। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया गिलब्रेथ सफल एक ऐसी टेक्निक है जिससे कार्ड्स एक ऑर्डर में एक ऐसे पैटर्न में डिवाइड होते हैं बिल्कुल सेम में। तो मैरी इनकी चाल को प्रिडिक्ट कर लेती है और इसी तरह से गेम जीत भी जाएगी। मियो डाउट में होती है कि ये फेयर गेम नहीं है। रूना ने स्पेशल सफल का यूज किया, उसको रूना की न्यूट्रलिटी पर शक होने लगता है। तो रूना कहती है मैंने हर बार यही किया, अब तुमने नोटिस नहीं किया तो उसमें मेरी क्या गलती, मैंने ये टेक्निक कार्ड्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया था। इस टेक्निक से पर्टिकुलरली किसी को भी डिसएडवांटेज नहीं है। तुमको बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था अपने पॉइजन पर एंड वॉयलेंस के थ्रू इस गेम को जीतने का, इसलिए डीलर क्या कर रही है उसको ऑब्जर्व एंड गेम को एनालाइज करना तुम भूल ही गई। तुम्हें लगता है तुम वॉयलेंस से गेम को जीत सकती हो, मेरे जैसे डीलर का काम ही यही है कि गेम को ऐसे डिजाइन करना जिसमें हर कोई जीत सकता है, बेकार कार्ड्स मिलने के बावजूद भी। मीरी को फीवर होने लगता है, मतलब पॉइजन का असर शुरू होने लग जाता है। मैरी कहती है इससे पहले तुम मर जाओ, गेम को जल्दी से खत्म करो। मीरी 1 चलती है और रियोटा भी 1 चलता है। अब टोटल 9 हो जाता है। मियो एंड मैरी दोनों ही 0 चलती हैं। अब मीरी की बारी आती है। अगर इधर मीरी ने 0 चला तो रियोटा भी 0 चलेगा और मियो हार जाएगी। इसलिए मियो मीरी को फोर्स करने लगती है कि वो 3 चले और वो हार जाए। अगर वो 3 नहीं चलेगी तो वो उसको एंटीडोट नहीं देगी। वो कहती है अगर हम दोनों में से किसी को हारना ही है तो मीरी को हारना चाहिए, क्योंकि मियो मीरी से ज्यादा टैलेंटेड है और अगर वो इलेक्शन से बाहर हो जाती है तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। मीरी 3 चलकर हार जाती है और बेहोश हो जाती है। मियो मीरी का हाथ पकड़कर उसकी उंगली कील पर लगाकर वहां से चली जाती है, ये कहकर अगली बार वो मैरी को हराकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके बाद रे बात्सुबामी के थ्रू वो लोग यूमिको को एंटीडोट इंजेक्ट करवाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता एंटीडोट को कैसे यूज करना है। यूमिको का फीवर धीरे धीरे उतरने लगता है, बट वो अभी भी बेहोश होती है। रियोटा रे को थैंक यू कहता
देता है, फिर रे वहाँ से चला जाता है और रियोटा मैरी का हाथ पकड़कर उसको थैंक्स कहता है कि उसकी हेल्प की वजह से वो लोग यूमिको को बचा पाए। मैरी शर्म के मारे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, ओ कम ऑन, मैं यूमिको को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। फिर रियोटा बताता है कि यूमिको ने उससे क्या कहा था, बेहोश होने से पहले वो मैरी को बुलाएगा तो गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैरी सोचने लगती है यूमिको ने नोटिस कर ही लिया होगा गिलब्रेथ सफल टेक्निक के बारे में, बट उसको नहीं पता था कि मैं भी नोटिस कर लूंगी और यूमिको 100% श्योर भी नहीं होगी कि हम जीत कर उसको बचा लेंगे। उसने अपनी लाइफ दाव पर लगा दी थी। यूमिको रियली में ट्रू गैम्बलर है। तभी रियोटा वहाँ से जाने लगता है और रे को थैंक यू कहता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसकी रे ने हेल्प की थी पिछले एपिसोड में और वो उसको ये देती है थैंक यू कहने के लिए। रियोटा कहता है बाकी के मोमो बामी बहुत ज्यादा डरावने हैं बट तुम एकदम डिफरेंट हो, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मैरी यूमिको से कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे को नहीं सुन पा रही हो बट स्टिल मैं बोलूंगी, इसलिए सुनो, मैं दोबारा बोलने नहीं वाली। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ही स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनूंगी। एंड में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब लोग गैम्बल खेल कर बहुत सारे वोट्स कलेक्ट कर रहे हैं। एंड में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ किरारी एक लड़के को गैम्बल में हराकर सायका से कहती है कितने बोरिंग है ये सब लोग, क्या कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे को हराने की कोशिश करे, जो मेरी टक्कर का हो। जिसको किरारी ने हराया था वो फिर किरारी से फ्लर्ट करने लगता है बट सायका उसको डराकर वहाँ से भगा देती है। फिर मोमो बामी क्लैन का एक मेंबर किरारी से गैम्बल खेलने के लिए आता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसे ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।